अगर आप एक्सेल में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इन 5 पावरफुल टूल के बारे में आपको जरूर बताना चाहिए। बेसिकली ये टूल आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और इन टूल का यूज़ करके आप ऑफिस में अपनी बॉस और अपनी क्रश को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट पावरफुल टूल के बारे में, जो कि है डेटा एक्सट्रैक्ट करना। कई बार हमें अपने क्लाइंट से या फिर अपने बॉस से कुछ ऐसा डेटा रिसीव हो जाता है जो कि PDF फॉर्मेट में होता है और उसके बाद हमें उस डेटा को एज इट इज एक्सेल में टाइप करना होता है और उसके बाद ही हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको एक्सेल के अंदर एक ऐसा फीचर दिया होता है जिसमें कि आप PDF से डेटा डायरेक्ट एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपल अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर में आ जाना है और यहाँ पर आपको आ जाना है डेटा वाले टैब में एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा देता है गेट डेटा का। इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से फ्रॉम फाइल एंड यहाँ पर आपको फ्रॉम PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड जो भी आपकी PDF फाइल है उस PDF फाइल को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। अब आप देखिए आपकी PDF फाइल में यहाँ पर जितने भी पेजेस होंगे वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगे। आपको यहाँ पर जिस भी पेज का डेटा इंपोर्ट करना है आपको उस पेज को सिलेक्ट करना है और देखिए हमारे पेज में यहाँ पर जो भी डेटा है वो यहाँ पर इस तरीके से शो कर रहा है। अगर आप इस डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर लोड पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी PDF फाइल के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल था वो एज इट इज डेटा आपको यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास में एक्सेल का कोई पुराना वर्जन अवेलेबल है जैसे कि 2007 या फिर 2010 जिसमें कि एक गेट डेटा वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल गूगल पर भी टाइप कर सकते हैं PDF टू एक्सेल कन्वर्टर। वहाँ पर भी आपको कई सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जो कि PDF फाइल को एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर सकती है। वहाँ पर आप अपनी PDF फाइल को अपलोड कीजिए एंड वहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन में आप यहाँ पर केवल एक्सेल फाइल को ही नहीं बल्कि आप एक्सेल टू PDF, अगर आपको PDF को वर्ड या फिर पावर पॉइंट फाइल में भी कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप एक एक्सेल यूजर है और रेगुलर आप एक्सेल पर काम करते हैं तो ये पावरफुल टूल आपको जरूर बताना चाहिए, जो कि आपका काफ़ी सारा टाइम सेव करके आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। टूल नंबर 2, स्लाइसर। बेसिकली हम लोग एक्सेल में डेटा फिल्टर करने के लिए फिल्टर बटन का यूज़ करते हैं, बट अगर आप किसी कस्टमर को या फिर किसी मीटिंग में अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं या फिर अपने बॉस को फाइनल रिपोर्ट्स दिखाते हैं तो वहाँ पर आप इस तरीके से डेटा फिल्टर करेंगे तो ये थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता है। और अगर आप यहीं पर फिल्टर बटन के ऊपर अगर आप यहाँ पर स्लाइसर ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और आप इजीली यहाँ पर अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखिए, अभी हमने अपनी स्क्रीन पर स्लाइसर इंसर्ट किए हुए हैं और अगर इनमें से अगर मुझे किसी सेल्समैन का डेटा फिल्टर करना है तो मैं सिंपल उस सेल्समैन के नेम पर क्लिक करूँगा और उसका यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर एज इट इज फिल्टर होकर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर दूसरे सेल्समैन का डेटा देखना है तो आप दूसरे सेल्समैन के नाम पर क्लिक कीजिए और उसका डेटा आपको यहाँ पर फिल्टर होकर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर बार बार फिल्टर की अप्लाई नहीं करनी, आपको बार बार किसी भी सेल्समैन का नाम सिलेक्ट नहीं करना, आपको बस उसके नाम पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो भी डेटा है वो यहाँ पर आपको फिल्टर होकर दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर एक साथ मल्टीपल नेम को फिल्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर आप सेकेंड सेल्समैन के नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर 3 सेल्समैन के नाम को सिलेक्ट कर लिया और उन तीनों ही सेल्समैन के डेटा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमने एक और स्लाइसर ऐड किया हुआ है जो कि आइटम्स का, यानी कि इन सेल्समैन ने कौन कौन से आइटम सेल किए हैं। तो मुझे देखना है कि यहाँ पर डाटा केवल कौन कौन से सेल्समैन ने सेल की हुई है, तो मैं यहाँ पर डेटा केवल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर हमारा डेटा फिल्टर होकर आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्लाइसर ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप किसी डेटा के अंदर स्लाइसर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल उस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और इसे आप यहाँ पर Ctrl+T प्रेस करके इसे टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। बिकॉज जब तक आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर आप स्लाइसर इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं अपने कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर Ctrl+T प्रेस करके यहाँ पर ओके प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा हटा देता हूँ। फिल्टर की भी मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर फिल्टर की के जरिए यहाँ पर डेटा को फिल्टर नहीं करना है। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो टेबल डिजाइन के नाम से आपके सामने एक टैब नया ओपन हो जाएगा। इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट स्लाइसर का। इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपके डेटा के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे उन सभी की हेडर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, यानी कि आप यहाँ पर किन किन कॉलम के लिए आप यहाँ पर स्लाइसर को इंसर्ट करना चाहते हैं।
तो जैसे कि हम बेसिकली यहाँ पर सेल्समैन के लिए यहाँ पर स्लाइसर को ऐड करेंगे, और सेकेंड हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे आइटम के लिए। और अगर आप बाकी कॉलम्स के लिए भी इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट बाकी जो कॉलम्स है न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसमें हमें यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपल यहाँ पर इन दोनों ही कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ओके प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों ही कॉलम के लिए हमारे पास में अलग अलग स्लाइसर बनकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप जिस भी सेल्समैन के नेम पर क्लिक करेंगे उसका डेटा आपको यहाँ पर फिल्टर होगा, और आप यहाँ पर जिस भी आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उन आइटम का डेटा आपको यहाँ पर फिल्टर होकर दिखाई देगा। आपने यहाँ पर जो भी डेटा फिल्टर किया है, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर इस कैंसिल वाले बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपने जो भी डेटा फिल्टर किया होगा वो आपका फिल्टर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पर स्लाइसर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाता है स्लाइसर के नाम से। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग्स को चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको इस स्लाइसर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको इसकी विड्थ और हाइट को एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके कॉलम्स को चेंज करना है, जैसे कि अभी जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर केवल सिंगल कॉलम में आ रहा है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल कॉलम से मुझे यहाँ पर नेम लिस्ट हो, तो आप यहाँ से इसकी कॉलम विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 कॉलम में इस डेटा को देखने आता हूँ, तो देखिए अभी जो हमारा स्लाइसर है यहाँ पर हमें 4 कॉलम्स के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग स्लाइसर की सेटिंग्स कर सकते हैं। और जब आप एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग तरीके से डेटा को फिल्टर करना होता है। आप वहाँ पर बार बार फिल्टर की अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये स्लाइसर एक्सेल का सेकेंड पावरफुल टूल था जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, और इसका यूज़ आपको अपने डेटा के अंदर ज़रूर से करना चाहिए। टूल नंबर 3, पावर क्वेरी। कई बार हम डेटा सर्वर से डाउनलोड करते हैं या फिर कई बार हमें डेटा कुछ ऐसा रिसीव होता है जिसमें कि हमें डेटा को क्लीन करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी जो आप यहाँ पर डेटा देख रहे हैं इसके अंदर कुछ ब्लैंक रोज इंसर्ट है, इसके अंदर कुछ डुप्लीकेट रोज भी है, उन्हें हमें यहाँ पर डिलीट करना है और इसे प्रॉपर तरीके से हमें इस डेटा को क्लीन करना है। तो मेजरली हम एक्सेल में डुप्लीकेट रो को हटाने के लिए अलग अलग ऑप्शन का यूज़ करते हैं, यहाँ पर ब्लैंक रो को हटाने के लिए अलग अलग ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो इससे अच्छा एक एक्सेल के अंदर एक टूल दिया गया है जो कि पावर क्वेरी। एंड पावर क्वेरी बेसिकली आपको यहाँ पर डेटा क्लीनिंग के लिए ही प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पर आप बहुत ही इजीली तरीके से अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी जो हमारे पास में डेटा है ये यहाँ पर काफ़ी छोटा डेटा है, बट जब आप एक्चुअल बिजनेस के डेटा पर काम करते हैं तो वहाँ पर आपको हज़ारों इनफैक्ट लाखों में डेटा दिया जाता है, और उसमें अगर आपको डुप्लीकेट रो को डिलीट करना हो या फिर ब्लैंक रो को डिलीट करना हो तो ये आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो पावर क्वेरी की मदद से आप इसे कैसे कर सकते हैं आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जितना भी डेटा है आप उस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। तो इनफैक्ट मैं यहाँ पर पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि नीचे तक हमारी जितनी भी रोस होगी वो सभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है डेटा वाले टैब में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम टेबल रेंज का। देखिए मैं आपको यहाँ पर जूम करके भी दिखा रहा हूँ, फ्रॉम टेबल रेंज, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद माई टेबल हैज हेडर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर ओके प्रेस कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जितना भी डेटा होगा, यहाँ पर आपने जितना भी डेटा सिलेक्ट किया है सबसे पहले उसे टेबल में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितनी भी आपकी ब्लैंक रोस है ये इसे यहाँ पर नल करके शो करता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक्सेल की तरह ही आपको यहाँ पर कई सारी टेप्स दिखाई देती है। वैसे तो ये बहुत बड़ी है, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ मेन चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी जो हमें इस डेटा के अंदर से ब्लैंक रोस को रिमूव करना है, तो देखिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है रिमूव रोस का, और यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप यहाँ पर कौन सी रोस को रिमूव करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर टॉप रो को रिमूव करना है, बॉटम रो को रिमूव करना है, या फिर आप डुप्लीकेट रो को रिमूव करना चाहते हो, या फिर रिमूव ब्लैंक रोस। तो हमें यहाँ पर ब्लैंक रो को रिमूव करना है, तो हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और सिंगल क्लिक में यहाँ पर आपके डेटा के अंदर जितनी भी ब्लैंक रोस होगी वो सभी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर टोटल हमारे डेटा के अंदर जो रोस है वो यहाँ पर केवल 21 रोस है, बाकी जितनी भी यहाँ पर ब्लैंक रोस थी वो इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिमूव कर दी है। अब इसके अंदर कुछ ऐसी रोज भी है जो कि डुप्लीकेट है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर डुप्लीकेट रोज भी हमारी डिलीट हो जाए। तो अगेन मैं यहाँ पर रिमूव रोज पर क्लिक करता हूँ और इस बार मैं यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके डेटा के अंदर जितनी भी डुप्लीकेट रोज होगी वो सभी यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पावर क्वेरी के अंदर यहाँ पर अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं।
और जैसे ही आप यहाँ पर डेटा क्लीन हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल क्लोज एंड लोड वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी डेटा है वो यहाँ पर एज इट इज़ नई शीट के ऊपर एक्सेल में इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए ये हमारा डेटा यहाँ पर क्लीन होकर आ चुका है। तो अगर आपको डेटा को क्लीन करना है तो आप यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली यहाँ पर काफ़ी एडवांस लेवल पर काम करती है। आपको यहाँ पर हर काम करने के लिए अलग अलग ऑप्शन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए और पावर क्वेरी में उसे इंपोर्ट कीजिए एंड वहाँ पर आप डाटा क्लीन करके एज इट इज अपने डेटा को आप एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली ये टूल काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसे आपके साथ में शेयर किया। नाउ बात करते हैं टूल नंबर 4 के बारे में। और टूल नंबर 4 भी बेसिकली डेटा एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड ही है, बट फर्स्ट टूल में हमने यहाँ पर जाना था कि हम पीडीएफ के जरिए यहाँ पर डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, बट इस बार हम यहाँ पर पिक्चर के थ्रू डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास में पिक्चर्स है और इस पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पर अपने एक्सेल के अंदर इस डेटा को इंपोर्ट करूँ। तो कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आ जाना है डेटा वाले टैब में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा देगा डेटा फ्रॉम पिक्चर्स का, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप उस पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें कि आपका डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने उस पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर आपका जो भी फोटो है ये उसे एनालाइज करेगा और उसके अंदर से जो भी डेटा है उसे ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने लगभग 90% डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और जिस डेटा को इसने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं किया है उन सेल्स को इसने यहाँ पर रेड कर दिया है। और यहाँ पर हमें बता रहा है कि आप इन्हें एक बार चेक कर लीजिए कि इस डेटा के अंदर जो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पर कंफर्म है या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर इस रिव्यू वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और देखिए ये आपको यहाँ पर एक एक सेल को बताया कि आपको यहाँ पर डेटा एग्जैक्ट है या नहीं है। जैसे कि इसने यहाँ पर अभी फर्स्ट वाला सेल हमारे सामने हाईलाइट किया है और यहाँ पर जो भी इसने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया है उसे भी यहाँ पर दिखा रहा है। अगर ये राइट है तो आप यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल एक्सट्रैक्ट करता हूँ और अब देखिए अब इसे यहाँ पर लग रहा है कि इस सेल के अंदर कुछ मिस्टेक है तो इसने यहाँ पर सेकेंड वाला सेल भी इसने यहाँ पर रिव्यू के लिए हमें यहाँ पर दे दिया है। हम इसे भी एक्सेप्ट करते हैं एंड यहाँ पर आप एक एक करके उन सभी सेल्स को यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं जिसको इसने हाईलाइट किया हुआ है। अब अगर आपने यहाँ पर सारे सेल्स को रिव्यू कर लिया है और अब अगर आप इस डेटा को अपने एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप सिंपल जहाँ पर भी आपको इंपोर्ट करना है उस सेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इंसर्ट डेटा वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हम करते हैं इंसर्ट डेटा पर क्लिक और ये देखिए यहाँ पर केवल एक सिंगल क्लिक की मदद से हमारे जो भी पिक्चर्स के अंदर डेटा था वो सभी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आ चुका है। लेकिन इस ऑप्शन का यूज़ करने से पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो ऑप्शन है डेटा फ्रॉम पिक्चर्स का ये आपको आपके नॉर्मल एक्सेल वर्जन में नहीं मिलेगा। अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में MS ऑफिस 2021 वर्जन भी है तो उसमें भी आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अब आपके मन में सवाल जरूर आएगा आखिर में हम इस ऑप्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन का यूज़ बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में कर सकते हैं और वहीं पर आपको ये टूल देखने को मिलने वाला है। और अगर आपको नहीं पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप कि ये टूल आपको पसंद आया होगा। नाउ बात करते हैं टूल नंबर 5 के बारे में। और टूल नंबर 5 में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम जिस टूल के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज AI जनरेट टूल। और अगर आप इंटरनेट पर हो तो आपने ChatGPT का नाम जरूर सुना होगा। अब हो सकता है कुछ लोगों ने इसका यूज़ भी किया हो और कुछ लोगों ने इसका यूज़ नहीं भी किया हो। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ChatGPT क्या है तो उन लोगों को मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि ChatGPT एक AI जनरेट टूल है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहाँ पर आप चैटबॉट के माध्यम से आपके जो भी क्वेश्चन है उन्हें आप वहाँ पर टाइप करते हैं और वहाँ पर रोबोट आपसे चैट करता है और वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनका आपको आंसर करता है। तो इसी AI टूल का यूज़ आप एक्सेल में कैसे कर सकते हैं ये हम अब यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको आ जाना है होम टैब में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा देगा एडिंस का, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको एडिंस का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सिंपल इंसर्ट टैब पर दे सकते हैं, क्योंकि एक्सेल के जो पुराना वर्जन है लाइक 2013 या फिर आई थिंक 2016 उनमें जो ऑप्शन आता है वो इंसर्ट टैब के अंदर आता है। बट अभी यहाँ पर अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं इसके अंदर आपको होम टैब के अंदर ही यहाँ पर एडिंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए या फिर जिस भी टैब में एडिंस का ऑप्शन अवेलेबल है आप वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं।
या फिर अगर आप ऑफिस 365 का भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको होम टैब में ही एडिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा। तो वहाँ पर आप एडिंग्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप गेट एड एडिंग्स पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको टाइप करना है AI जनरेट टूल। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर AI जनरेट टूल लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक एडिंग्स दिखाई देगा, AI एडिट फॉर्मूला एडिटर। आपको यहाँ पर सिंपल ऐड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी ये एडिंग्स है ये आपके एक्सेल में ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इस एडिंग्स को अपने एक्सेल के अंदर ऐड कर रखा है, तो यहाँ से मैं सिंपल इसे कैंसिल करता हूँ। नाउ जैसे ही आप अपने एक्सेल में इस एडिंग्स को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके सामने AI एडिट फॉर्मूला एडिटर की इस तरह का एक नया टैब आपके सामने ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है AI एडिट फॉर्मूला एडिटर और यहाँ पर आपको AI एडिट फॉर्मूला एडिटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ना। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने AI एडिट फॉर्मूला एडिटर के नाम से एक नया पेन ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट या फिर अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना होगा। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसे लॉगिन कर रखा है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर AI जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्क्राइब योर फॉर्मूला, यानी कि जो भी आपका डेटा है उसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। सो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में एक छोटा सा डेटा है जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नेम दिए गए हैं एंड सेकेंड कॉलम में यहाँ पर उनकी सैलरी है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इन जितने भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उन सबका टोटल मुझे यहाँ पर दिखाई दे, लेकिन मुझे नहीं पता है कि इन सबका टोटल करने के लिए एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कि मुझे 3 सेल से लेकर C10, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेल जो हमारी सैलरी वाला है वहाँ पर C3 है एंड हमें यहाँ पर C10 तक के सेल को का टोटल करना है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया मुझे C3 सेल से लेकर C10 तक के सेल का टोटल करना है, एक्सेल में इसका फॉर्मूला क्या होगा। और अब सिंपल मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो अब ये यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा एंड देखिए इसने हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया हुआ है = सम C3:C10। तो आपको यहाँ से सिंपल इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेना है और जिस भी सेल में आप इन सैलरी का टोटल लाना चाहते हो आपको सिंपल उस सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर देना है और यहाँ पर इंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर जितनी भी सैलरी है इन सैलरी का टोटल है 90,000, बट क्या एक्चुअल में इनका 90,000 है? आइए हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पर जरा स्टेटस बार पर फोकस कीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सम दिखा रहा है 90,000, यानी कि AI ने जो भी हमें यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट किया है ये यहाँ पर 100% करेक्ट है। तो इस तरीके से अगर आपके पास में कोई डेटा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए तो आप यहाँ पर AI टूल को यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए, ये डेफिनेटली आपको यहाँ पर 100% करेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पर निकाल कर देगा। एंड इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर AI टूल का इस्तेमाल करके अगर आप VBA कोडिंग करना चाहते हैं, अगर आप अपने खुद के एडिंग्स को डिजाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ChatGPT AI टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर भी हमने एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि हमने आपको ChatGPT की मदद से फॉर्मूला जनरेट करना एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना एंड साथ में ही हमने यहाँ पर VBA कोडिंग करना भी सिखाया है। तो अगर आप AI टूल के बारे में और भी डिटेल में सीखना चाहते हो उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली उस वीडियो को दे सकते हो। सो आई होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने की एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सोल्व करने की। फाइनली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।